लेट्स वेट अदर्स टू कम, बाकी लोगों को आने दो. ठीक है, बाकी लोगों को आने दो. बाकी लोगों को आने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं. आयुषी, गौरव, पूनम, प्रीति, रुचिका, श्रावणी, अमन. बाकी लोगों को आने दो, स्टार्ट करते हैं हम. टेक्स्ट बुक कोई शेयर कर सकता है क्या? ठीक है, सब लोग आ गए. तन्वी, श्रावणी, रुचिका, राजलक्ष्मी, प्रीति, पूनम, दिशा, अमन. ठीक है, तो मैं तब तक टेक्स्ट बुक शेयर कर देता हूँ. डॉक्यूमेंट्स. शेयर. चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने क्या क्या लिया था, एक शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूँ. लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने पढ़ा था दो अलग अलग टॉपिक. ह्यूमन हेल्थ एक टॉपिक है और डिजीज दूसरा टॉपिक.
सो ह्यूमन हेल्थ में हमने हेल्थ का डेफिनेशन लिया था, व्हाट इज मीन बाय हेल्थ। उसके अलावा हमने पढ़ा था आगे कि हेल्थ के अंदर, जब हेल्थ हम पढ़े थे, हेल्थ के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, हेल्थ का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी देखा था, ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन पढ़ा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी, एक होता है इननेट ह्यूमैनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी। इननेट ह्यूमैनिटी, इनबोर्न ह्यूमैनिटी, एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी मतलब एडेप्टेड ह्यूमैनिटी। इनबोर्न ह्यूमैनिटी में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ आपके वेरियस फैक्टर्स हैं, एपिथेलियल सरफेस, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, सेलुलर फैक्टर, फीवर, एक्यूट फेस प्रोटीन। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम स्टार्ट किया था कल लास्ट टाइम हमने, और उसमें हमने पढ़ा था 5 छोटे मोटे डेफिनेशन, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी वगैरह वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी का हमने बात कर लिया, 5 टाइप है। अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिफोर स्टार्टिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप लोगों को बताना चाहता हूँ व्हाट इज मीन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको बोलेंगे जो हम अचीव करते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन, या आफ्टर द वैक्सीनेशन, या आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिजीज। जो एक्वायर्ड करते हैं, एडेप्ट करते हैं, हम खुद से हम अपना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चार चार चीजें पूछता हूँ, चार क्या क्या, एक बार सोच लो, सुन लो, चार चीजें क्या क्या है। सबसे पहले, अगर समझो आप लोगों को चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स हो गया है, और क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स एक बार चिकन पॉक्स ओके गया है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी आपकी बन गई है, तो सेकेंड टाइम आना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक टाइप का इम्यूनिटी, वो मैं बताता हूँ क्या है बाद में। एक दूसरा दूसरा ऐसा है कि आपने वैक्सीन लिया है जैसे बचपन में हम लेते थे ना बीसीजी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। ये क्यों लेते हैं हम? बीमारी होने के बाद लेते हैं कि पहले लेते हैं? पहले लेते हैं। क्यों? होना नहीं चाहिए, बराबर। जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन, तो पहले लेते हैं हम, बाद में नहीं लेते, पहले लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं होना है, ये डिजीज हमको नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई। उसके अलावा ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, मम्मी टू बेबी, मम्मी टू बेबी भी कुछ इम्यूनिटी जाती है। जैसे कि क्या? मम्मी टू बेबी कैसे जाएगा? थ्रू मिल्क, थ्रू मिल्क के थ्रू जाता है, या तो डिलीवरी या प्लासेंटा के थ्रू जाता है। तो वो हो गया मम्मी टू बेबी इम्यूनिटी। और चौथा, चौथा ऐसा है कि एक आध एंटी सिरम। एंटी सिरम मतलब क्या? तुम लोग ने सुना रहेगा, स्नेक का होता है वेनम। वेनम मतलब जहर, जहर से, स्नेक का जहर होता है वेनम। उसके खिलाफ काम करने वाला क्या होता है? एंटी वेनम। तो वो जो एंटी वेनम है, वो खुद ही जानवर जो भी है, एनिमल, उसी के एनिमल से हम बनाते हैं वो सीरम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंटी सीरम। उससे भी इम्यूनिटी हमको डेवलप होता है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं, इस तरीके के कुछ चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट। हम लोगों को देखना पड़ेगा एक एक करके टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब देखो, टोटल 2 टाइप का होता है इम्यूनिटी। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाँ, 2 टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्टिव, व्हाट इज मीन बाय पैसिव? नहीं पता? ठीक, देखो फिर से मैं बताता हूँ। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी के 5 टाइप है, 5 सब कैटेगरी है, वो हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के और 2 कैटेगरीज है मेन, 2 क्लासिफाइड इनटू 2। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव मतलब काम नहीं करना पड़ता, एक्टिव मतलब काम करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव। अब मैंने जो 4 एग्जांपल बताया आप लोगों को, 4 4 बताया मैंने, 4 कौन से बताया? एक तो कोई बीमारी होने के बाद दोबारा नहीं होता जल्दी से, इम्यूनिटी की वजह से। दूसरा मैंने बताया था वैक्सीन। तीसरा मैंने बताया था मम्मी से लेकर बच्चे से प्लेसेंटा से या मिल्क से, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चौथा मैंने बताया था एंटी सीरम। अब मुझे एक बात बताओ,
एक्टिव मतलब मैंने क्या बोला, ये थोड़ा एक्टिव लगता है, इसमें एनर्जी लगता है, पैसिव कुछ एनर्जी नहीं लगता। ठीक है, तो टोटल 4 एग्जांपल है और 4 यहाँ डेफिनेशन है। एक हो गया देखो एक्टिव के 2 अगेन, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, 2 है, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब मेरे को कोई बताएगा जो मैंने बताया आपको 4, वो कौन से किस किस को सूट होता है, कौन किसके साथ सूट होता है। चलो, जो इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, XYZ का इन्फेक्शन हुआ, तो ये जो XYZ का इन्फेक्शन, या नहीं तो चिकन पॉक्स पकड़ लो, एक सिंपल सा लैंग्वेज में चिकन पॉक्स। अभी जो चिकन पॉक्स मुझे हुआ है तो दोबारा नहीं होगा, मैक्सिमम चांसेस दोबारा नहीं होने के लिए, बट मेरे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गया है, तो ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, पहले ये बताओ। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? सिंपल सी बात है, फिर रिपीट करता हूं मैं। अगर मेरे को कोई बीमारी हुई है XYZ में, हम पकड़ेंगे चिकन पॉक्स, अगर मेरे को चिकन पॉक्स आया है तो चिकन पॉक्स आया, नेक्स्ट टाइम ऐसा पॉसिबिलिटी के मेरे को 90% चांसेस है, 95% चांसेस है मेरे को चिकन पॉक्स फिर से नहीं होगा। तो ये तुम लोगों को क्या लगता है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? मेरा वॉइस आ रहा है तुम लोगों को क्लियर? यस सर। हाँ, तो मेरा वॉइस क्लियर है, तो मेरा पूछने का मतलब यही है, सिंपल है, कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, पहले ये बताओ। क्या है? नेचुरल है ना? हाँ एग्जैक्टली नेचुरल है। गौरव ने बोला नेचुरल है, राइट, एग्जैक्टली नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ सिंपल है, मुझे इन्फेक्शन हुआ, वायरस हो बैक्टीरिया हो जो भी हो, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद अंडर बॉडी में पता चल गया कि कुछ तो ऐसा टाइप का इन्फेक्शन है, और उसके खिलाफ धीरे धीरे एंटीबॉडी बना रहा था, बट एंटीबॉडी जितना देर तक बनाया उसने पूरा कॉपी कर लिया, बना लिया, बीमारी निकल गई, फिर मेरे अंदर वो टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। वेनेवर वेनेवर वो वायरस या बैक्टीरिया दोबारा आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी हथियार तैयार है, तो मैं डायरेक्ट मार दूंगा, तो बीमारी क्यों होगी? दैट इज कॉल्ड वन नेचुरल तरीका, कुछ नहीं किया, बराबर, एक हो गया। बट एक्टिव के पैसिव, एक्टिव क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, बीमारी लेनी पड़ेगी, एक्टिव, बराबर। और दूसरा, अब दूसरा एक एग्जांपल है वैक्सीनेशन का दूसरा एग्जांपल है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को हेपेटाइटिस नहीं करना है, मेरे को हेपेटाइटिस होने नहीं देना है। अगर मेरे को हेपेटाइटिस होने नहीं देना है तो मैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले रहा हूँ। जैसे कोविड है, कोविड मुझे नहीं होने देना है तो मैंने कोविड का वैक्सीन लिया, तो क्या होगा? या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लिया तो क्या होगा? वो क्या टाइप का है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। हाँ वो आर्टिफिशियल है, बराबर, नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव मतलब एनर्जी, मतलब उसको लेने के लिए। पैसिव। नहीं नहीं, पैसिव नहीं, एक्टिव ही है। वैक्सीनेशन एक्टिव है। वैक्सीनेशन हम एक्टिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आने वाले कुछ सालों बाद हमको कुछ बीमारी ना हो, इसलिए हम ले रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हेपेटाइटिस मुझे नहीं होना है तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन पहले ही ले लिया मैंने। ये सब जो चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वैक्सीनेशन, इट कम्स अंडर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। अब सेकंड, पैसिव इम्यूनिटी, या कुछ नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगता, ना कुछ डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, और प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी अपने आप। दो तरीका है, इसमें भी दो है, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने पहले ही बताया, मम्मी टू बेबी,
किस किस के थ्रू हो सकता है? एक तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब क्या? प्लेसेंटा मतलब जब वॉब में, मतलब यूटरस में, जब बेबी यूटरस में होता है तो उसका नाभि, उसका जो नाभि है, उसका जो नाभि होता है बच्चे का, बच्चे के नाभि से निकलता एक कॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सुना होगा सभी ने। वो अम्बिलिकल कॉर्ड माँ के यूटरस के अंदर चिपकता है थ्रू प्लेसेंटा। तो क्या होता है, मम्मी जो भी खाती है, जो भी करती है, जो पीती है, जो इम्यूनिटी बनता है, उसमें एक इम्यूनिटी का एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी का नाम क्या है? IgA, IgE, IgM, IgE, IgD, ऐसे करके एंटीबॉडीज है। तो उसमें से IgG नाम का एंटीबॉडी मदर से बेबी को जाता है। ठीक है, वो एक हो गया इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, कुछ पैसे नहीं लगे, ये कुछ ताकत नहीं लगा। दूसरा, जब मम्मी मिल्क देती है बेबी को तो तभी भी कुछ एंटीबॉडीज जाते हैं जिसका नाम है IgA। टोटल एंटीबॉडीज कितने होते हैं? तो याद रखो, टोटल एंटीबॉडीज 5 होते हैं। और उसका याद रखना कैसे है? IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और टोटल 5 एंटीबॉडीज है। तो याद कैसे रखोगे? गेम्ड। गेम्ड मतलब GAMED, गेम्ड। गेम होता है ना, गेम, GAME, उसको D लगाओ, गेम। तो IgG, IgE, IgA, IgM, ऐसे करके टोटल IgD, ऐसे करके आपका टोटल 5 होता है एंटीबॉडीज। तो उसमें से जो IgA है, ए, वो हमेशा सिक्रीशंस में रहता है। सिक्रीशन मतलब जैसे कि बॉडी का फ्लूइड में रहता है, जैसे मिल्क, जैसे कि सलाइवा, जैसे कि टीयर्स, जैसे कि वेजाइनल सिक्रेशन। तो ये जो है मिल्क से बेबी को जाता है, वो कौन सा है? IgA। ये भी पैसिव है, नेचुरल है, पैसिव है, बराबर। अब आता है सेकंड, आर्टिफिशियल। अब यह आर्टिफिशियल में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया था जैसे कि एंटी सीरम वाला। ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो है ना, हम ह्यूमनाइज करते हैं हॉर्स में या किसी में भी ह्यूमनाइज करते हैं, और वहां ग्रोथ करते हैं, बनाते हैं उसको, फिर उसके वहां से निकालते हैं, फिर इंसान में डालते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, अरे समझो जैसे कि समझो जैसे कि एग्जांपल पे स्नेक है, हॉर्स को काटने पे कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, स्नेक का वेरम लेते हैं, हॉर्स के अंदर डाल के कलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसको उगाते हैं, उसके बाद हॉर्स से निकालते हैं, और जब भी किसी को स्नेक ने काटा तो हम उसके बॉडी में डाल देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 4 टाइप के इम्यूनिटी डिवाइडेड इनटू 2, एक्वायर्ड और सॉरी, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव के नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव के नेचुरल और पार्टिफिशियल। तो इस तरीके से 4, और 4 तरीके के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कुछ डाउट तो पूछो, नहीं तो रीड करेंगे। एक हो गया इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन होगा तो दोबारा होने का चांसेस कम, उसके खिलाफ तुम्हारा एंटीबॉडीज बनना या मेमोरी बनना, पहला। दूसरा दैट इज कॉल्ड नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, हम जिसको बोलेंगे वैक्सीनेशन, जो सभी को पता है। तीसरा जो हम बोलेंगे पैसिव, पैसिव में भी आपका नेचुरल में मदर से जो बेबी को जाता है वो हो गया। उसके अलावा दूसरा थ्रू मिल्क बोलो या थ्रू प्लेसेंटा बोलो। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जैसे कि कौन सा? सिंपल है, आर्टिफिशियल जैसे कि आपला एंटी सीरम, स्नेक वाला, ऑर्स वाला जो मैं एग्जांपल दिया, बराबर। चलो एक बार पढ़ना है, पढ़ो, कोई भी एक पढ़ो। स्क्रीन में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पढ़ो। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन पढ़ेगा? Types of acquired immunity. Acquired immunity is of two types, active and passive. Active immunity.
It is the resistance developed by individuals as a result of an antigenic stimulus. It बराबर also known as adaptive immunity. Active immunity may be natural or artificial. First, natural acquired active immunity. Immunity acquired due to infection is called natural active immunity. It is developed after entry of pathogens in the body. It is long lasting immunity. Example, person who has recovered from attack of measles developed natural acquired active immunity to measles for the lifetime. मिजल्स मतलब क्या? एक टाइप का डिजीज है जहाँ पूरे छिट्टे उठते हैं, मतलब बॉइल्स 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 होते हैं, तो वो मिजल्स है। तो उसके एक बार मिजल्स हो गया तो दोबारा आने का चांसेस कम है, क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी इम्यूनिटी बन गया है। Artificial acquired active immunity. It is the resistance induced by vaccines. Vaccine is introduced into the body to stimulate the formation of antibodies by the immune system. Example, polio vaccine, BCG vaccine, etc. Such immunity may be temporary. नेक्स्ट। Sir, I don't have a hard copy of the textbook. ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव। Passive immunity. Passive immunity is acquired when ready-made antibodies are received by the body cells. That is, body cells do not take any active part in the production of immunity. Passive immunity can be acquired either naturally or artificially. First, natural acquired passive immunity. Before birth, maternal antibodies are transferred from mother to fetus through placenta. After birth, antibodies are transferred from mother to infant through colostrum and continue throughout the period of breastfeeding. The antibodies received by baby from mother remain in the body for a short time. Therefore, natural acquired passive immunity is short lived. Second, राइट। artificially acquired passive immunity. This immunity is developed by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. For example, antibodies obtained from hyperimmunized horses are injected to humans against rabies pathogens. It is short lived. राइट, दोनों शॉर्ट लिव्ड है। देखो, मतलब कम समय तक रहेगा। अब थोड़ी ना मम्मी बेबी को हर वक्त देते रहेगी, नहीं, मिल्क हर वक्त तो नहीं देगी। 6 मंथ्स 7 मंथ्स। उसी तरह जो सांप काटा, सांप काटने के बाद मैंने तुरंत दिया, एक उसका इफेक्ट 2 दिन तो इसका बोलने का मतलब एक है कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा इम्यूनिटी, जो भी रहे, 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल तक कुछ होगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब बताओ आगे का, हम जाएंगे सेल ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ ह्यूमन सिस्टम होता क्या है पहले समझ लो। अपना जो ह्यूमन सिस्टम है ना, 2 तरीके से काम करता है, सुना भी होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी मतलब बी फॉर बॉल, टी फॉर टॉल। तो ये जो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट से अपना काम चलता है ह्यूमन सिस्टम का। अब ये लिम्फोसाइट्स होता क्या है? एक्चुअली याद रखो, ये जो लिम्फोसाइट्स है ये छोड़ता है आपका एंटीबॉडीज।
ठीक है, अब ये छोड़ता कैसे रहेगा? ठीक है, बना बी लिम्फोसाइट्स आते कैसे हैं? तो याद रखो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये आते हैं कुछ ऑर्गन से, जैसे बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स एंड बी फॉर बोन मैरो। ठीक है, मैरो, बोन मैरो से बनता है बी लिम्फोसाइट्स। और टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स एंड टी फॉर थाइमस। थाइमस सुना होगा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था थाइमस के बारे में। थाइमस चेस्ट के एकदम मिडल में रहता है, पीछे की तरफ दिखेगा नहीं आपको, और वो येलो पार्ट होता है, वो धीरे 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 करके गायब हो जाता है। तो ये टी लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम द थाइमस, टी फॉर थाइमस, थायराइड नहीं है, थाइमस। अब होता क्या है, ये हो गया बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। बी लिम्फोसाइट्स दो लोगों को डिवाइड करता है या दो डिवीजन करता है, एक हो गया प्लाज्मा सेल्स और दूसरा हो गया तुम्हारा मेमोरी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स में से एंटीबॉडीज को भर भर के निकालने में लगा रहता है, निकलवाता है वहां से, बी लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा सेल से। और प्लाज्मा सेल से 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? 2000 एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं प्लाज्मा सेल से पर सेकेंड। ये बी लिम्फोसाइट्स का एक पार्ट है, प्लाज्मा सेल। दूसरा पार्ट क्या है, मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या करता है, मेमोरी मतलब कैप्चर करने का काम है। हाँ हाँ, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये आया था, ये आया था, वो आया था, सब लिखने का काम है, याद रखने का। ठीक है, अब आता टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, सुन लो। उसका पहले टाइप दिख सुना था, फिर एक स्टोरी सुनाता हूं तुम लोगों को। टी लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप है। पहला आता है उसका, टी लिम्फोसाइट्स का पहला आता है एल्पर टी सेल्स। एल्पर टी सेल्स मतलब नाम से ही पता चल गया कि ये हेल्प करने वाला सेल्स है। ठीक है, इन्फेक्शन के खिलाफ। दूसरा आता किलर टी सेल्स, हम नाम से पता चल गया डेंजर है, ये कभी भी मारेगा, किसी को भी मारेगा, किलर टी सेल्स। अब तीसरा जो आता है वो आता है आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पहचानने वाला सेल्स, और सप्रेसर टी सेल्स हम बोलेंगे उसको। ठीक है, सप्रेसर टी सेल्स। और चौथा जो आता है उसको हम बोलेंगे क्या, मेमोरी सेल्स, क्योंकि मेमोरी होना कंपलसरी है। अब एक स्टोरी के फॉर्म में मैं बताता हूँ, समझ जाओगे तुम लोग इनका काम क्या है। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। स्टोरी के फॉर्म में जब बताना है तो वो कैसे हम बताएंगे, एक बार देख लो, सुन लो। सिंपल है तरीका। समझो तुम्हारे एक हॉस्टल में, समझो तुम्हारे एक हॉस्टल में ऐसे ही कोई घुस गया। ठीक है, तुम्हारे हॉस्टल में कोई घुस गया ऐसे ही, पता नहीं कौन है, हमको आइडिया भी नहीं है कौन है, बस घुस गया। अब वो घुसने के बाद मैं उसको, घुसने वाले बंदे को बोलूंगा मेरे हिसाब से बैक्टीरिया, और हॉस्टल को मैं क्या बोलूंगा, बॉडी। बॉडी में घुस गया मतलब हॉस्टल में घुस गया कोई गुंडा, या कोई ऐसे समझो कोई बादशाह घुस गया समझो। बॉडी के अंदर या हॉस्टल के अंदर बादशाह घुस गया। तो जैसे बादशाह घुस गया हॉस्टल के अंदर, तो हॉस्टल के लड़के सब टेंशन में आ गए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब उसको मारने के लिए चले जाते हैं। बराबर, सब इकट्ठा हो जाते हैं ना, अरे ये कौन आया है मेरे हॉस्टल में नया राज करने के लिए। तो सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसको मारने के लिए चले जाते हैं। अगर वो बादशाह कमजोर रहा तो मर जाएगा, अगर वो बादशाह कमजोर नहीं रहा तो इन सबको पीटेगा। तो सबको पीट दिया समझो, सबको पकड़ पकड़ के पीटा। ठीक है, पीट दिया। तो अब मैं ओरिजिनल की कंपैरिजन करता हूँ। मतलब बादशाह मतलब मैं बोलूंगा बैक्टीरिया या वायरस या एनी अदर टाइप ऑफ पैथोजन, वेदर बैक्टीरिया लो या वायरस लो या कोई भी पैथोजन। अंदर घुसा बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था हॉस्टल के लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ हॉस्टल के लोग कौन है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, फटाक से राइज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का काउंट। जैसे डब्ल्यूबीसी का काउंट राइज हो गया और वो जाके कोशिश करेगा किसको मारने का, बादशाह को मतलब बैक्टीरिया को।
तो बैक्टीरिया को जैसे मारने जाएगा या वायरस को जैसे मारने जाएगा एनगल्फ करके, जिसका नाम है न्यूट्रोफिल, याद आएगा। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसको एनगल्फ करके मारने की कोशिश करेगा। किसको? बैक्टीरिया को। न्यूट्रोफिल जैसे उसको एनगल्फ करके अंदर लेके मारने की कोशिश करेगा, तब तक वो मरता नहीं है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कुछ फर्क ही नहीं गिरता। तो तब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी टेंशन में आता है और लोगों को बुलाता है। हॉस्टल के लोग और टेंशन में आते हैं, हॉस्टल के सीनियर्स को भी बुला लेते हैं, अरे आ जाओ देखो क्या है इसका। तो उसी तरह डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया। जब आप रिपोर्ट कराते हो सीबीसी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ के आता है, दैट मीन्स इन्फेक्शन है। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ता कब है? इन्फेक्शन है, बराबर है ना। कोई तो अंदर आया है और इन्फेक्शन बढ़ा दिया है, बराबर। अब आगे जाता हूँ, ये हो गया छोटा। अब यहाँ बी सेल्स क्या काम करता है। अब ये हो गया अपना नॉर्मल, मतलब अगर बैक्टीरिया आया, बादशाह आया, तो हॉस्टल के लोग ने मारना चालू किया। अगर मारा, मर गया तो अच्छा है, नहीं मरा तो आगे क्या होगा, ठीक है। आगे जाएगा मैटर किसके पास? लोकल गुंडा के पास। लोकल गुंडा कौन? बी सेल। बी सेल के पास जाएंगे ये लोग हॉस्टल वाले, उसको बोलेंगे अरे देखो हमारे यहाँ कोई तो आया है, पता नहीं हमको भी मार रहा है और उसका नाम बादशाह है। तो बी सेल बोलता ठीक है टेंशन मत ले, मेरे पास राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसा दो होता है उसका, बी सेल का। राइट हैंड मतलब उसका हो गया ये प्लाज्मा सेल, और लेफ्ट हैंड मतलब उसका कौन हो गया? मेमोरी सेल। दो सेल्स हो गए। तो क्या करता है, ये जो प्लाज्मा सेल्स है जाता है उसके पास और एंटीबॉडी से रिलीज करता है 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड रिलीज करता है। जिससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी बादशाह हो गया, वो मरने का चांसेस ज्यादा है। मर गया तो गुड, ठीक है, मर गया तो गुड, पूरा कैप्चर हो जाएगा। मेमोरी सेल क्या करेगा, पूरा चीज ए टू जेड कैप्चर करेगा। बादशाह को कैसे मारा था, कहाँ से खींचा था, बैक्टीरिया को कैसे मारा था, ये सब नोट डाउन करेगा। तो उसका काम ही मेमोरी सेल है। अब आगे, अगर बाई चांस मरा नहीं, चलो मरा नहीं, तो क्या होगा आगे, वो बी सेल जाके टी सेल्स को बुलाएगा। अब ये टी सेल्स क्या है? सिंपल, टी सेल मतलब थाइमस सेल। अब ये टी सेल क्या करेगा? टी सेल्स के भी चार आते, मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट फुट, लेफ्ट फुट, ऐसे चार लोग हैं उसके आसपास में। तो राइट हैंड कौन है इसमें? राइट हैंड उसका, पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड कौन है? हेल्पर टी सेल। उसका नाम ही हेल्पर टी सेल है, हेल्प करने जाता है वो। किसको हेल्प करने जाता है? बी लिम्फोसाइट्स के सेल को, कि ठीक है देखते हैं कौन है, कौन आया है, कौन बंदा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चलो देखता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारा मैटर। तो चले जाता हेल्पर टी सेल। अगर मैटर सॉल्व हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या, इन्फेक्शन और भी बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, आ जाएगा का किलर टी सेल्स। सुनेगा नहीं ना, वो हॉस्टल में ही जा रहा है, हॉस्टल के भाई को भी मार दिया, भाई को मारने के बाद अभी लेफ्ट हैंड को भी मार दिया बादशाह ने, तो टेंशन आ गया राइट हैंड को। तो राइट हैंड ने क्या किया, सीधा हॉस्टल के बाहर खड़ा रहा और गन मशीन से मारना स्टार्ट कर दिया, दाड़ 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 दाड़, गोलियां मारना चालू कर दिया। अब समझो, वो तो मर ही गया। कौन मर गया? अपना, वो मर गया, बादशाह बोल दिया बैक्टीरिया मर गया। बट ये किलर सेल इतना पागल रहता है, इतना साइको रहता है, उसको होश ही नहीं रहता, मर गया तो और मारते रहता, किसी को भी मारता, आड़ा टेढ़ा मारते जाता। तो यहाँ अपना तीसरा सेल आता है, जिसका नाम क्या है, सप्रेसर सेल। और ये जो सप्रेसर सेल है वो सप्रेस करता है, सप्रेस मतलब उसको रोक के रखता है। क्यों रोक के रखता है? वो अच्छे सेल्स को भी मार रहा था। तो ये क्या करता है, आपका जो ये है किलर टी सेल है, उस किलर टी सेल को सप्रेसर टी सेल क्या करता है, रोक के रखता है, दबा के रखता है। अरे नहीं 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 नहीं, अब मत मार, वो मर गया है, तो अपने सेल्स को भी मार रहा है, सेल्फ सेल्स को भी मार रहा है,
तो ये जो है सप्रेसर टी सेल, इसके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब सेल्फ कौन सा है नॉन सेल्फ कौन सा है ये उसको पता चलता है। ये मेन कैरेक्टर है उसका। अब बचा मेमोरी। मेमोरी सेल्स क्या करेगा, लास्ट से लेकर एंड तक जो भी हुआ है वो पूरा कैप्चर करने का मेमोरी सेल्स का है। क्यों कैप्चर करने का है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आया, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आया सेम डिजीज सेम बैक्टीरिया ये लेकर, तो ऑन स्पॉट मारने के लिए। बराबर, क्लियर। ये हो गया आप लोगों का। खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में मैंने बताया था कि जो ये है पैस नहीं, इसमें एक ही चीज रह गया है, वो कौन है, हाँ हेल्पर टी सेल्स, नहीं किलर टी सेल्स। हाँ, किलर टी सेल्स एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम है परफोरिन्स। मतलब क्या, किलर टी सेल्स मतलब पागल ना, साइको, वो मारते रहता है, उसको गन मशीन दिया रहता है, उन गन मशीन से बुलेट आती है बाहर, मारते रहता है। तो उस केमिकल का नाम है परफोरिन्स। दैट्स इट, खत्म। इंटरफेरेंस रिलीज करता है परफोरिन्स, खत्म। ये हो गया आप लोगों का ह्यूमन सिस्टम। अगर 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 वो बादशाह मर गया तो डिजीज नहीं होगा, अगर बादशाह स्ट्रांग निकला तो डिजीज होगा, बीमारी होगी, कोविड, टीबी, कुछ भी XYZ। समझ में आया, सिंपल। कोई किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट रुकाओ, 2 से 3 मिनट रुकाओ, फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इजी है, देख लो। स्टोरी समझ में आ गया, कौन कौन कैरेक्टर क्या क्या करता है, बस तो अभी रीड करेंगे तो हो जाएगा, बट 2 से 3 मिनट रुकता हूँ। रुको मैं फिर से वो करता हूँ, शेयर करता हूँ।
चलो पढ़ो। सेल ऑफ ह्यूमन सिस्टम, कोई भी एक पढ़ो। Cells of immune system. There are two main types of cells involved in the working of immune system. They are A. Lymphocytes and B. Antigen presenting cells. A. Lymphocytes. Lymphocytes are the main cells of the immune system. They like the other blood corpuscles हाँ arise from the stem cells. The hemocytoblasts present in the liver of the fetus and in the bone marrow in adult. Some of them undergo differentiation in the gut associated basal lymphoid tissues and are called basal or B lymphocytes. एक्चुअली वो Others are बर्सल लिम्फोसाइट्स बोलो या बोन मैरो लिम्फोसाइट्स बोलो, दैट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। okay, sir. Others are differentiated in the thymus gland and are termed as T lymphocytes. The mature थाइमस ग्लैंड मैंने बताया, lymphocytes. थाइमस ग्लैंड मैंने बताया, थाइमस ग्लैंड इज व्हाट, वो जस्ट चेस्ट के ऊपर होता है, लाइनिंग होता है एक येलो कलर का, उसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। बट वो जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे वो निकल जाता है। The mature lymphocytes pass into body fluids and circulate in the body. ठीक है, अभी पढ़ पढ़, कोई और है तो पढ़ो रे, कोई और भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि अकेला वही पढ़ना है। Yes, sir, shall I? हाँ पढ़। Many of them stay in the lymph nodes. The B lymphocytes and T lymphocytes form humoral or antibody mediated immune system and cell mediated immune system, respectively. Both the immune systems need antigens to come into action, but they respond in different ways. So, mechanism पढ़ूं? ठीक है, हाँ मैं इधर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट टुगेदर ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, एक टाइप का इम्यूनिटी है वो, तो इतना याद रखने की जरूरत है, बट एमसीक्यू में पूछता है। और दूसरी बात ये बोलता है वो कि ये इम्यूनिटी का मेन काम ही है एंटीबॉडीज बनाना है, वो एंटीबॉडीज से एंटीजन, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी है उनको हम एंटीजन बोलते हैं, उनका मारने का काम ही यही मकसद है। तो अब तेरे को पढ़ना पड़ेगा जो मैंने बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया था। होल्ड ऑन, थोड़ा सा स्क्रीन घूम गया है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट टू द एंटीजन, जो मैंने अभी स्टोरी सुना है ना, एक्चुअली इसमें बी सेल का बताया नहीं है, बी सेल का नीचे बताया, बराबर नीचे बताया, तो नीचे का हम पढ़ेंगे। और उसके पहले तो ये पढ़ ले, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पॉन्स। पहले रोटेट बंद कर दो, रोटेट हो रहा है बार बार। So I have textbook. हाँ टेक्स्ट बुक है तो फिर पढ़ चलिए। Mechanism of response of T lymphocytes to antigens. On coming in contact with an antigen, a T lymphocyte forms clones of T cells which are similar but they perform different functions. The clone has four types of T lymphocytes. First is helper T cells, uh, cestinide, cesticide helper T cells produce lymphokines for performing several types of function like proliferation or of other T cells, stimulation of B lymphocytes, macrophages, etc. Second is killer T cells or cytotoxic T cells. They directly attack and destroy invading microbes, infected body cells, and cancer cells. Killer T cells bind to infected cell and secrete perforins. Then perforins
perform a hole in infected cell, it also releases substances that kill the cell, hence the name cytotoxic T cell. Third is साइटोटॉक्सिक मतलब क्या? साइटोटॉक्सिक मतलब क्या? साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब सेल के लिए हानिकारक, दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइटोटॉक्सिक। और उस केमिकल का नाम है परफोरिन्स, जो रिलीज होता है। आगे बढ़। suppressor T cells. These cells suppresses entire immune system against attack on the own body cells. Memory T cells. These are previously synthesized cells which retain the sensitization memory for long term in the future. ठीक है, अब आता है बी लिम्फोसाइट्स। पढ़, आगे पढ़। Mechanism of action of B lymphocytes to antigens. B lymphocytes are एंटीजन मतलब? एंटीजन मतलब क्या? bacteria, viruses. हाँ, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी है, जो डिजीज हमको पैदा करता है। पढ़ पढ़। By both antigens as well as by helper T cells. Activated by B lymphocyte multiples very fast to produce clone of plasma cells and memory B cells. The plasma cells produce specialized glycoproteins called antibodies, which are circulated through body fluids like blood and lymph. The antibody molecules may bind to a cell membrane or they remain free. The free antibodies have three main functions. First is agglutination. So, क्या है एग्लूटिनेशन वो मतलब? word? हाँ, एग्लूटिनेशन मतलब उसको चिपकेगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उसको मारेगा। Okay, sir. पढ़ पढ़, एक एक पढ़। Agglutination of participation matter, including bacteria and viruses. The immobilized mass is then engulfed by phagocytes, obsonization or coating of bacteria to facilitate the subsequent phagocytosis by macrophages, neutralization of toxins released by bacteria, example tetanus toxin. Each antibody is specific for a particular antigen. Antigen presenting cells टॉपिक अलग है। engulf. Yes, okay. ये एक्चुअली टॉपिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टॉपिक अलग है। एक्चुअली वो इसमें आता नहीं है, बट फिर भी उन्होंने दिया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। पढ़ ले क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? इनगल्फ इनवाइडिंग पैथोजन और प्रोसेस द एंटीजन, मतलब जो भी एंटीजन है उसको पकड़ लेता है। एंड द प्रोसेड एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन देयर ओन सरफेस, द सेल्स आर एबल टू डिलीवर अ स्टिमुलेटर सिग्नल दैट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो ये क्या करता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग टी सेल क्या करता है? एक हाथ उसको बैक्टीरिया दिखा तो वो जाता है उसके पास, उसको अपने पास अंदर ले लेता है और एक्टिव सिग्नल पहुंचाता है हेल्पर टी सेल को। तो हेल्पर टी सेल को जैसे सिग्नल पहुंचेगा फिर वो भाग के आ जाता है, ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है वैक्सीन। वैक्सीन से पहले किसी को कुछ यह डाउट है तो पूछ लो। अब वैक्सीन आज हम लेंगे और उसके बाद हम लेंगे एंटीबॉडीज, उसके स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, और हो सके तो ब्लड ग्रुप। होगा क्या? होना चाहिए ब्लड ग्रुप। हो गया तो तुम्हारा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ हो जाएगा। दो ही टॉपिक है। कितना टाइम हुआ? 6:21। वैक्सीन होगा, ठीक है, मुश्किल है ब्लड ग्रुप होना। दो टॉपिक को 10-10 15-15 मिनट जाएगा। ठीक है, वैक्सीन तो सभी को पता ही है। वैक्सीन पता है सभी को? Yes. क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन मतलब क्या? वैक्सीन अंदर डालना है जो प्रोटेक्ट करेगा अगेन पैथोजन, उसको बोलेंगे वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन होता है। फिर भी एक काम करो, इसको रीड कर डालो एक बार, चलो खुद से ही रीड करो। वैक्सीन एक बार रीड करो। वैक्सीन तो तुम लोगों सभी को अभी पूरा डिटेल में आइडिया आ गया रहेगा, फिर भी एक बार रीड करो। अगर नहीं समझा तो मैं बताते जाऊंगा।
वैक्सीनेशन रीड कर या वैक्सीन. Administration of vaccine, that is inactivated pathogen or antigenic protection of particular pathogen to protect against a particular pathogen is called vaccination. The body's immune system helps to protect against pathogen that cause infection. It's an efficient system most of the time. It either keeps microorganisms out or track them down and gets rid of them. However, some pathogens can overwhelm the immune system. When this happens, it can cause serious illness. The pathogens most likely to cause problems are the ones the body doesn't recognize. Vaccination is a way to teach the immune system as to how to recognize and eliminate pathogenic organism. That's why body is ठीक है, always ठीक है, prepared एक मिनट, if you are एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. तो उसको बोलने का मतलब यही है कि वैक्सीनेशन का काम यही है कि जो भी वैक्सीन बनाते हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन रहता है, जैसे कोविड वैक्सीन ले लो, चलो. तो कोविड वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड, मतलब हम अंदर बेचते हैं, अंदर बेचने के बाद जो कोविड के खिलाफ या कोविड होने वाला बैक्टीरिया वायरस है, वो वायरस के खिलाफ या कुछ तरीके का एंटीबॉडीज या कुछ डेवलप करता है, तो ये होने नहीं देता डिजीज को. दैट इज फॉर द मेन सक्सेस फॉर मकसद फॉर द वैक्सीनेशन का. वो पैराग्राफ हो गया पूरा. उसका लास्ट पैराग्राफ बाकी है सर. लास्ट पैराग्राफ, एक मिनट. अरे ये रोटेट हो रहा है यार, बहुत रोटेट ऑफ किया तो भी रोटेट हो रहा है. पढ़ ले, वैक्सीन इज एन इम्पोर्टेंट. पढ़. Vaccination is an important form of primary prevention that can protect people from getting sick. Vaccination has allowed us to control diseases like measles, polio, tetanus, and whooping cough that once threatened many lives. It's important that as many people as possible get vaccinated. Vaccinations don't just protect individuals. When enough people are vaccinated, मास, it also helps to protect the society. बराबर, मास में हेल्प करता है ना, जैसा भी कोविड के खिलाफ है. और ब्लू ब्लू पार्ट वाला तुम लोग पढ़ लो यार, वो कैसे काम करता है. ठीक है. अब वैक्सीनेशन आर सेफ. बहुत सारे लोगों को डाउट है ना, रे वैक्सीन सेफ है क्या, एक बार पढ़ ले. Vaccinations are safe. Vaccines are considered to be safe. They are rigorously tested and go through many rounds of study, examination, and research before they are used for the general public. Extensive research and evidence shows that vaccines are safe. Their side effects are rare and typically mild. ठीक है. बट ये वाला जो चल रहा है अभी, जो कोविड के पास अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास टाइम लिमिट नहीं है, अपने पास काफी टाइम कम है ना, तो कम होने की वजह से टाइम अपने पास कम होने की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उसके पास ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो उस वजह से वो भी सेफ ही है, बट लेना जरूरी है. ठीक है. वैक्सीन हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो. 6:26 हुआ है, 6:27 या 28 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईयर. एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब जो एंटीजन को मारने वाला है, जो वायरस बैक्टीरिया को मारने वाला है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं. और प्लस लास्ट में ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे. और आज खत्म करेंगे. तो ह्यूमन हेल्थ खत्म. तो 2 टॉपिक में से एक टॉपिक खत्म, सिर्फ डिजीज रहेगा. एक एक डिजीज पढ़ना है. आज मलेरिया टाइफाइड पढ़ेंगे, तो कल कुछ और, तो परसों कुछ और. तो 2 मिनट रुकता हूँ मैं. 26 हो गया है, 28 से मैं स्टार्ट करता हूँ. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ठीक है.
ठीक है, तो हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज का डायग्राम देख लो। तो मैं बनाऊंगा नहीं, वही है, सिंपल है। तो मैं खाली एक्सप्लेन करते जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दो, मार्कर से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। रोटेट कितना हो रहा है तो का। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है, मतलब एंटीबॉडी दिखने में ऐसा है। जब एंटीबॉडी ऐसा दिखता है तो सबसे पहले बेसिक चीजें बताता हूँ, 4 पॉइंट बताता हूँ मैं। 4 क्या क्या पॉइंट है। एक होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब एक टाइप का प्रोटीन है, और विच आर स्पेसिफिकली और स्पेसिफिक टू एंटीजन। एक स्पेसिफिक तरीके, मतलब एक एंटीजन, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मलेरिया है तो मलेरिया के लिए कुछ और है, टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए कुछ और है, तो कुछ और, किसी और डिजीज है तो कुछ और डिजीज और तरीके का एंटीबॉडीज होगा। सब सेम नहीं होगा, बट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैंने बताया था, याद है, IgS, IgA, IgE, IgA, मैंने बताया था। टोटल एंटीबॉडीज कितने हैं? 5 प्रकार के एंटीबॉडीज है। G, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, गेम। ऐसा टोटल 5 प्रकार के एंटीबॉडीज है। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसके बाद आता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। मैंने पहले भी बताया था। इंटर्न आर फाउंड बाय लिम्फोसाइट्स, वो भी मैंने बताया था। The mature plasma cell produce antibodies at an extremely rapid, देखा, 2000 molecule per second, वो भी मैंने उधर बताया था। 2000 मॉलिक्यूल में 2000 एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं पर सेकेंड में। कौन रिलीज करता है? प्लाज्मा सेल, वो भी बी लिम्फोसाइट के प्रेजेंस में। अब थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो, सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो पीछे देखोगे ना, तो एक ही पैराग्राफ है, इतना ही है। ये इतने का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ के ले लो, फिर खत्म। पीछे करता हूँ मैं, डायग्राम देखा तो ये जो है डायग्राम वाई शेप, इसमें क्या दिख रहा है? एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, है ना? 2 तरीके की चेन है, एक हैवी चेन, दूसरा लाइट चेन, जो दिख रहा है तुम लोगों को, बराबर। लाइट चेन कौन सा है? छोटा वाला लाइट चेन। हैवी कौन सा है? बड़ा वाला हैवी चेन। और दोनों मिला के कैसे दिख रहा है? वाई शेप में दिख रहा है। तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करो, देखो वाई चेन और हैवी चेन और लाइट चेन में ना कुछ मार्किंग है, दिखा क्या? कलर के मार्किंग है। पहले हैवी चेन की बात करता हूँ। देख हैवी चेन में देखो, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन, अलग अलग शेड है, बराबर ना? उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। और दूसरा जो डॉटेड 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 ब्राउन है ना, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। वेरिएबल मतलब ये चेंज होते रहता है। और जो डॉटेड 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 है ब्राउन का, ये हैवी चेन का, उसको हम बोलेंगे वेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक उसी तरह लाइट चेन में भी तो 2 पार्टीशन है, ऊपर का थोड़ा डार्क है, नीचे का लाइट है, सेम वही है। वेरिएबल चेन, हैवी वेरिएबल चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन, कांस्टेंट ही रहेगा, बराबर। अब ये जो चारों दिख रहे चेन है, दिखने में तो 2 ही दिख रहे, बट है 4। वो देखो, लाइट 2 चेन, हैवी 2 चेन, और वो दो सब 2 चेन, सब चेन है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाउंडेड है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डाइसल्फाइड? डबल एस। सल्फाइड मतलब सिंगल, डाइसल्फाइड मतलब डबल, डबल एस से बाउंडेड है, बराबर। 2 एस है, 2 एस है, और उसके तरह उसके ऊपर बाउंड्स है, तो ये डाइसल्फाइड बाउंड से वो बाउंडेड है, बराबर। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। काम क्या करता है तुम लोगों ने देखा, देखो वाई शेप में, ये एक टोक में, देखो अब मैं थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ जो है और यहाँ जो है, यहाँ ये लॉक और की की तरह काम करता है। लॉक और की मतलब क्या? मतलब समझो ये तुम्हारा एंटीजन है, ऐसा एंटीजन है, तो ये तुम्हारा एंटीजन है, मतलब तुम्हारा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया इसमें आके बराबर फिट होता है। ये गोला जो मैंने बनाया ना सर्कुलर, ये वाला, इसमें बराबर आके फिट होता है। और फिट होने के बाद क्या होता है? उसको मार देता है।
ठीक इधर भी यहाँ बराबर आके ये बराबर बैक्टीरिया आके फिक्स हो जाता है, एंटीजन आके फिर एंटीबॉडीज को मार देता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास जो डिटेल होता है उसको हम बोलेंगे पाराटोप। बाइंडिंग साइट होता है। बाइंडिंग साइट मतलब क्या, ये घूमते रहते हैं ब्लड में। जैसे ही इसका इसके इसके अंदर फिक्स होने वाला कोई मिल गया तो फिक्स हो जाता है और उसको मार देता है। तो ये ऐसा प्रोसीजर चल रहता है। इसको पैराटोप बोलेंगे और इसको इसके ऊपर भी बाइंडिंग होता है साइट्स, इसको बोलेंगे एपिटोप। आएगा वो पढ़ेंगे हम, एपिटोप पैराटोप। बाइंडिंग साइड्स होते हैं, मतलब इसको देख के वो चिपक जाता है। जैसे च्युइंगम कैसा सॉरी जैसे कि मैग्नेट कैसा साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, तो उसी तरह जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आ गया चिपक जाएगा उसी तरह। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। बहुत सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड पूछता है बहुत बार। एक बार पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ो, कोई भी पढ़ो। Structure of antibodies. Antibodies are glycoproteins which are highly specific to specific antigens. They are also known as immunoglobulins produced in response to antigenic stimulation. Antibodies are produced by plasma cells, which in turn are formed by B lymphocytes. The mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate, that is about 2000 molecules per second. वो तो हमने डिस्कस किया था। अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़, पीछे पेज पीछे घुमा देता हूँ। चलो स्ट्रक्चर पढ़ो। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी वो भी पढ़। कॉमन combining set of antigen called antigen determinants epitopes. फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी रुक जा 1 मिनट। फॉर्मेशन ऑफ एंटी नहीं पहले पढ़ ले, फिर नीचे का बाद में बताता हूँ। Structure. पढ़ो। Antibody is a Y-shaped molecule. Each immunoglobulin molecule is made up of 4 polypeptide chains. There are 2 heavy or H chains and 2 light or N chains. The 4 polypeptide chains are held together by disulfide bonds to form a Y-shaped structure. The region holding together arms and stem of antibody is termed as hinge. Each chain of the antibody includes 2 distinct regions, the variable region and the constant region. Variable regions constitute the antigen binding site. This part of antibody recognizes and binds to the specific antigen to form an antigen-antibody complex. Since most antibodies carry 2 antigen binding sites, they are said to be bivalent. ठीक है, तो ये हो गया। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन मतलब तुम्हारा हो गया बैक्टीरिया वायरस XYZ, और एंटीबॉडीज मतलब तो तुम लोग ने पढ़ लिया। एंटीजन एंटीबॉडी लॉक और की के तरह काम करता है। जिसका की बराबर रहेगा वही लॉक में बैठेगा, बराबर। उसी तरह एंटीजन का भी स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के ऊपर फिक्स होता है, और एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीजन को मारना। तो उसके अलावा 2 साइड्स होते हैं, एक पैराटोप होता है, दूसरा एपिटोप होते हैं। तो पैराटोप्स जो होगा उसको हम बोलेंगे एपिटोप बोलेंगे, कॉमन साइट ऑफ एंटीजन, एंटीजन के ऊपर रहता है, कॉल्ड एंटीजन डिटरमिनेंट्स, एंटीजन के ऊपर रहेगा। और पैराटोप किसके ऊपर रहेगा? एंटीबॉडीज के ऊपर रहेगा। पैराटोप्स जो रहेगा एंटीबॉडीज के ऊपर रहेगा। ये दोनों जैसे ही मिलेंगे ना, लॉक और की की तरह चिपक जाएंगे और एक फॉर्म बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसको देखो नीचे जैसा बनाया है, इसको बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सिंपल, क्या काम करता है? मारने का काम है, बस खत्म। देख लो एक बार, पढ़ लो, और वो रेड बॉक्स भी पढ़ ले, फाइंड आउट, और नीचे पढ़। Collect information about IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE antibodies
from internet, reference book, teacher, and prepared. मैंने पहले बताया था ये IgA, मैंने बताया था IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ऐसे 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। Yes. जब नीट पढ़ाते समय इसका इंफॉर्मेशन दूंगा, अभी नहीं। अब आगे। Formation of antigen antibody complex. Study of antigen antibody interactions is called serology. Each antibody is specific for a particular antigen, combining sites of antigen called antigenic determinants. React. हाँ, सर ऊपर वाला क्या है? एपिटोप, एपिटोप। एपिटोप रिएक्ट सर, आगे का वो दूसरे साइड पे। अरे तेरे पास बुक था ना, तू बोली। हाँ सर, लेकिन वो आगे नहीं मिल रहे। हाँ बोल, पढ़। विद द With the करस्पॉन्डिंग with the corresponding antigen एंटीजन, binding जो site एंटीबॉडी है करस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ जाके चिपकेगा, बस ये है। of खाली याद antibody रखो, called खाली याद रखो, एंटीजन के ऊपर एक च्युइंगम है, उसका नाम है एपिटोप, और एंटीबॉडीज के ऊपर एक च्युइंगम है, उसका नाम है पाराटोप। ये दोनों च्युइंगम एक साथ आएंगे तो चिपक जाएगा। चिपकने के बाद एंटीजन मर जाएगा, एंटीबॉडी जिंदा रहेगा। called paratopes. The antigen binding sites, paratopes, are located on the variable regions of the antibody. Small variations in the variable regions make each antibody highly specific for a particular antigen. The variable region enables the antibody to recognize the specific antigen and bind to specific antigen in a locked and key manner, forming an antigen-antibody complex. तो नीचे का भी पढ़ी। ऐसे तो जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, खत्म हो गया। अब आ जाता है एंटीजन और ब्लड सेल्स। होता क्या है, ब्लड सेल्स के ऊपर भी एंटीजन होता है, आरबीसीज के जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर एंटीजन होता है, वही है, बस छोड़ दो। तो अब आता है ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ एक 10 मिनट का या 15 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक है, ये मैं खत्म करूंगा, फिर छुट्टी, टाटा बाय बाय। और ह्यूमन हेल्थ भी हो जाता है, और हम सीधा ह्यूमन डिजीज पे नेक्स्ट टाइम से जाएंगे। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ाने से पहले किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 15 मिनट लगेगा। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, RH फैक्टर क्या है, RH नेगेटिव क्या है, वो मैं बताने वाला हूँ। 2 मिनट में रुकूंगा। यहाँ किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो। ब्लड ग्रुप हो जाएगा 10 मिनट में, इसका मतलब ह्यूमन हेल्थ जो चैप्टर है वो खत्म। फिर नेक्स्ट टाइम से ह्यूमन डिजीज लेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब मैं कुछ कुछ सवाल तुम लोग से ही पूछने वाला हूँ। नो, व्हाट इज मेंट बाय ब्लड ग्रुप छोड़ो, व्हाट इज मेंट बाय ब्लड ग्रुप छोड़ो। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कुछ अंदाजा है? 4। ठीक है। सर एक कोई सबसे तो पहले रेयर ब्लड ग्रुप भी है ना, जैसे गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जो पूरे यूनिवर्स में कुछ 15,000 लोगों का ही है गोल्डन ब्लड ग्रुप, मैंने पढ़ा था। गोल्डन ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक है। सर नहीं, मैंने वो बॉम्बे, यूनिक फैक्ट्स होते हैं ना, उसमें उन्होंने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में हार्डली 15,000 लोगों में है गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्या बात कर रहा है, आइडिया नहीं रहे उसका, देखना पड़ेगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे, बी, बी डबल बी। ब्लड ग्रुप को बोलते हैं। हाँ, बी, बी डबल बी रहता है वो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे।
ठीक है, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। देखो इसमें मेन चीजें क्या है वो याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी पढ़ा हो जाएगा क्या, 30 14 2 हो गया है ना, 10 मिनट में हो तो जाएगा, बट रीड तुम लोग घर पे कर लेना। हाँ, तो क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने ट्राई किया ब्लड ग्रुप सिस्टम फाइंड आउट करने का, बहुत सारे अलग 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 साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बट सबसे जो फेमस ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसने फाइंड आउट किया उसका नाम है लैंडस्टर्नर, कार्ल लैंडस्टर्नर उसका नाम है। ठीक है, उसने फाइंड आउट किया 2 स्टूडेंट के साथ, तो बाकी पढ़ लेना स्टूडेंट को ने। तो कार्ल लैंडस्टर्नर ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वेरी फेमस और वही हम लोग आजकल यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी ब्लड ग्रुप तुम लोग ने बोला कि ब्लड ग्रुप 4 तरीके का होता है, राइट। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा है तो ओ। वो अलग बात है, ए पॉजिटिव भी रह सकता है, ए नेगेटिव भी रह सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसी तरह ओ और ए बी बराबर। तो वो मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ मेन टॉपिक ए बी ओ ऐसे तरीके के ब्लड ग्रुप रहते हैं। अब ब्लड ग्रुप में आप लोगों को अभी अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ वो बनाना है आप लोगों को। सिंपल है, 3 लाइन का, 4 ही लाइन लगेंगे, बना के ले लो। पहला कॉलम में लिख लो ब्लड ग्रुप, खाली एडिंग डाल के रखो ऊपर, मैं बताता हूँ क्या करना है। पहला कॉलम में ब्लड ग्रुप लिखो और बाजू में थोड़ा ज्यादा स्पेस मत दो, बाजू में लिखो एंटीबॉडीज, उसके और बाजू में लिखो एंटीजेंस, उसके बाजू में लिखो किसको डोनेट कर सकता है, टू होम कैन डोनेट, और उसके बाजू में लिखो टू होम टू रिसीव, डोनेट और रिसीव ऐसा लिखो। ठीक है, ब्लड ग्रुप, उसके बाजू में क्या लिखोगे, एंटीबॉडीज या Antibodies. एंटीजन, Antibody. एंटीबॉडीज लिखो, एंटीजन लिखो, जो भी लिखना है लिखो चलेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज लिखो, लिखा एंटीबॉडीज, उसके बाजू में लिखा Yes. एंटीजेंस बराबर। Yes. उसके बाद में लिखोगे तुम लोग क्या, Donate and receive. एंड रिसीव। देखो ऐसा है, देख इधर देखो, दिखा है? मिला क्या, Yes. समझा? ब्लड ग्रुप जेनोटाइप छोड़ दो, एंटीजन एंटीबॉडी कैन डोनेट कैन रिसीव बराबर। अब मैं इसको बंद करता हूँ, मतलब नहीं दिखाता हूँ। अब मेरे को बताओ, 5 मिनट का काम है, हो जाएगा, ध्यान से सुनो। मैंने बोला ब्लड ग्रुप सिस्टम कितना है, ए, एक हो गया, लिखो ए, ब्लड ग्रुप के नीचे ए लिखो, ए के नीचे लिखो बी, बी के नीचे लिखो ए बी के नीचे लिखो ओ। अब हमको बाकी का चीज भरना है, एंटीजन एंटीबॉडी भरना है, क्या डोनेट भरना है, रिसीव भरना है, इसके तरह। ठीक है, ऐसा लिखो, ए बी और ओ लिखा। अब एंटीजन एंटीबॉडी के पास जाते हैं, देखो मत, मैं थोड़ा जूम करके ऐसा, हाँ। अब जब ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जब ए ब्लड ग्रुप है तो हमेशा याद रखना उसका एंटीजन ना ए रहेगा, कैपिटल ए, और एंटीबॉडीज ना हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, तो स्मॉल बी, ए नहीं रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन जो होगा ना, एंटीजन वो कैपिटल ए रहेगा, और एंटीबॉडीज रहेगा ना वो स्मॉल लेटर रहेगा बट बी रहेगा। देख लो एक बार, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। ठीक है, अभी के लिए इतना रुको, आगे जाते हैं। बी, ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप बी का क्या फंडा है, एंटीजन कैपिटल बी रहेगा बराबर, बट एंटीबॉडीज विल बी ऑलवेज इन स्मॉल लेटर ए, एंटीजन कैपिटल एंटीबॉडीज स्मॉल, ये याद रखना। तो ये बी ब्लड ग्रुप का क्या हो जाएगा, आपका एंटीजन बी है, किधर गया, एंटीजन कैपिटल बी है, ठीक है, हाँ कैपिटल बी है एंटीजन सरफेस पे, और एंटीबॉडीज स्मॉल ए, उल्टा हो गया ना बराबर। ए है तो बी रहेगा, बी है तो ए रहेगा, बस इतना याद रखना। आगे ए बी, अरे अभी ए बी आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें,
तो ए बी का क्या फंडा है, ए बी जो है वो जो ए बी रहेगा ना उसके अंदर याद रखना कैपिटल ए और कैपिटल बी रहेगा, मतलब एंटीजन क्या रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, बट एंटीबॉडीज क्या रख सकते हो तुम, नो, नील, कुछ भी नहीं रहेगा। देखो ना, ए है बी है तो नील है, जब बी है तो ए है तो बी है, बट ए बी दोनों साथ में तो कुछ नहीं, बराबर। आप इधर आते ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, नो एंटीजन्स, तो एंटीजन्स क्या रहेगा, नील, बट एंटीबॉडीज उसका ऑपोजिट, ए और बी, छोटे ए छोटे बी, बराबर। सिंपल, ये फंडा समझ में आ गया, क्लियर। अब मुझे तुम खुद से बताओ कि ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को डोनेट कर पाएगा, ए वाले किस किस को को, सिर्फ और ए, ए बी को, ए और AB ए को, बी। ए बी, हाँ ए और ए बी को करेगा। ब्लड ग्रुप बी वाला किस किस को डोनेट करेगा, सेम, बी बी एंड को ए बी, करेगा, हाँ बी और ए बी को करेगा, बराबर। अब ओ किसको करेगा, वो किसी को भी कर सकते। Universal donor. किसी को भी, हाँ वो हाँ। यूनिवर्सल है, वो ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, बराबर। तो ए बी क्या करेगा, किस किस को डोनेट करेगा, याद रखना ए बी सिर्फ खुद सिर्फ को ही डोनेट कर पाएगा, ठीक है, डोनेट सिर्फ ए बी को ही करेगा, बराबर। अब ए किस किस से रिसीव कर सकता है, ओ एंड खुद से, पहले तो खुद से ही रिसीव करेगा ए से, यस, और ओ से रिसीव करेगा, और बी किससे रिसीव करेगा, खूब पहले तो बी ओ बी से एंड बी, रिसीव और ओ से करेगा, और ए बी क्या है, यूनिवर्सल है, वो ए से भी करेगा, बी से भी करेगा, ओ से भी करेगा, खुद से ए बी से भी करेगा, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो उसको सिर्फ हो ही लगेगा जब रिसीव करते समय, देख लो, आया, क्लियर फंडा, यस यस। यस सर। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ, तो ये हो गया डोनेशन, मतलब कौन किसको डोनेट करेगा, कौन किससे लेगा। अब एक छोटा सा फैक्टर बताता हूँ, आर एच फैक्टर, नीचे का एक टॉपिक बचा है। आर एच फैक्टर होता क्या है, आर एच फैक्टर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे पता चलता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, वो कैसे पता चलता है, बताता हूँ। वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आपका ब्लड, ठीक है, एक मंकी थी, वो मंकी का नाम क्या है, रेसस मंकी, मंकी का नाम है रेसस, मंकी का नाम रेसस है, उसके ब्लड ग्रुप में क्या हुआ, एक दिन ना उसका ब्लड लिया और क्रॉस चेक किया, मतलब उसको डोनेट करने के लिए क्रॉस चेक किया, तो उसके अंदर पॉजिटिव दिखा, मतलब पॉजिटिव क्या है समझ में नहीं आया, तो लोग ने एक एंटीजन डी करके केमिकल आता है, वो एंटीजन डी उसके ऊपर ब्लड के ऊपर डाला, तो जब ब्लड क्लॉट हुआ ना, ब्लड एकदम नजदीक आया ना तो पॉजिटिव बोला, जब ब्लड दूर गया ना तो उसको नेगेटिव बोला, तो बोला अरे ब्लड में भी, बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, तो लोगों ने तब से उसको आर एच फैक्टर बोला है। आर एच मतलब रेसस मंकी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, उस वजह से रेसस आर एच फैक्टर बोला है। अब जैसे तुम लोग सोचते रहेंगे, अरे अगर हम लोग ने ए बी और ए ब्लड ग्रुप है, मगर उसको हमने बी का ब्लड दे दिया तो क्या होगा, ए बी को ए का दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो ये ऐसा उल्टा पुल्टा दे देगा तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ क्या जाएगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, सुनो, समझो जैसे कि फीमेल, मेल पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए बी सी डी जो भी है, और फीमेल नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए नेगेटिव या बी नेगेटिव जो भी है। अब क्या हुआ, इन लोग दोनों ने मैरिड किया, शादी किया, शादी करने के बाद क्या हुआ, इनका जो बेबी था, उनका बेबी का ब्लड ग्रुप कुछ अलग बन गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज है, एंटीजेंस है बेबी के ब्लड के अंदर, तो क्या हुआ उस समय, क्या होता है, ऐसा होने की वजह से अंदर फाइटिंग होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज, खुद के एंटीजन खुद के एंटीबॉडीज के अंदर फाइटिंग होता है, फाइटिंग होने के बाद जो बेबी रहता है उसके मुंह नाक कान जहाँ जहाँ से ओरिफिस है, जहाँ जहाँ से ओपनिंग है, वहां वहां से खून बाहर आएगा, ब्लीडिंग होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, फेटालिस मतलब बच्चा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस मतलब खून का फूटना,
और वो बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो शादी करते समय हम लोग बोलते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप भी देखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव जो भी है वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि बेबी ऐसा नहीं होने के लिए। दिस इज तो कॉल्ड ये व्हाट, कौन से एच। ब्लड ग्रुप्स में होता है? कोई भी ब्लड ग्रुप हो, फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव, ए पॉजिटिव फादर या मदर ओ नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, मदर ए हो बी हो सी, ए हो बी हो ए बी हो ओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का Yes. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको हम बोलते क्या है, एचडीएन, हेमोरेजिक न्यूबॉर्न डिजीज, न्यूबॉर्न हेमोरेजिक डिजीज ऐसे करके है। बस चैप्टर खत्म, ह्यूमन हेल्थ खत्म। एक बार तुम लोग रीड कर लो, उसके बाद आके जब समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया। अब 2 मिनट में रुकता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं क्लोज करता हूँ। इजी है टॉपिक, इतना कुछ नहीं है। अभी आगे के डिजीज तो और भी मस्त है। सर हाँ बोल। सर ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, ये कंपल्सरी है कि हर इसमें होगा कि लाइक अगर दो कपल में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हर एक कपल के इन्फेंट को ये हाँ, होगा? मोस्ट प्रोबेबली 90% होता ही है। Okay, sir. 90% होता है। पॉजिटिव फादर है, नेगेटिव मदर है, तो 90% होने का चांसेस है। तो पर मेरे रिलेटिव में है फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, लेकिन तो बच्चा को ऐसा कुछ नहीं है। हुआ नहीं अभी तक। नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो माइट भी हो सकता है वो 10% के अकाउंट में आते होंगे वो, हाँ मत सर। तो 90% चांसेस होता है। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लो अच्छे से। और मेरे ख्याल से तो ह्यूमन हेल्थ हो गया है, अब सिर्फ ह्यूमन डिजीज बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं। ठीक है। यस। ठीक है, चलो, तो आई एम लिविंग नाउ। विल थैंक यू सर, बाय सर। विल कैच यू ऑन, हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे को। ठीक है, यस, बाय। बाय बाय।